Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की ताकत का अंदाजा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद चीन को हो गया है। यही कारण है कि भारत की ताकत को चुनौती देने के लिए चीन अब पूरे नेक्सस को बनाने में जुट चुका है। तुर्की, चीन और पाकिस्तान के सर पर भारत को घेरने का भूत सवार हो चुका है और इसके लिए चीन हर वो चीज करने वाला है जिससे भारत को घेरा जा सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए चीन अब एक ऐसा संगठन बना रहा है जिसमें एक पूरा नेक्सस भारत के खिलाफ खड़ा किया जा सके। चीन ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन में शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता दिया। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने भारत के पड़ोसियों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया है, जिसमें नेपाल भी शामिल है। नेपाल पर दबाव बनाकर अपने साथ इस संगठन में शामिल कर चीन एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश में है। हाल ही में चीन की ओर से आयोमेड नाम के वैश्विक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। हम सब जानते हैं कि भारत के किन मुद्दों को लेकर चीन सुलझाने के लिए संगठन को बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने हांगकांग में इस संगठन की स्थापना की है। अब तक 33 देशों ने संगठन के उद्घाटन समय समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये देश अब संगठन के संस्थापक सदस्य बन चुके हैं। हालांकि 33 देश में कौन कौन है, इनकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। खबर पाकिस्तान को लेकर जरूर है कि पाकिस्तान ने भी इसमें सिग्नेचर किए हैं। पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है। इस संगठन में वो भी शामिल हो चुका है। हांगकांग में संगठन के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं इस संगठन में शामिल होने के लिए चीन ने नेपाल पर भी दबाव बनाया है। चीन ने नेपाल को इस संगठन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने हांगकांग में संगठन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। हालांकि नेपाल इस संगठन में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ऑफर देकर दबाव बनाने की कोशिश चीन जरूर कर रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री देउबा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात भी हुई। वांग यी ने कहा कि चीन अपने पड़ोसी कूटनीति में नेपाल को अहम स्थान देता है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री ने हांगकांग में सफल आयोजन के लिए बधाई दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि चीन की रणनीति संगठन को लेकर के क्या है। तो आपको ये बता दूं कि चीन चाहता है कि एशिया महाद्वीप में अपनी पैठ बढ़ाई जा सके। इस संगठन में चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश शामिल हो, यानी वो देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें श्रीलंका और नेपाल वो देश हैं जिनके साथ भारत के बहुत गहरे संबंध हैं। बांग्लादेश के साथ भी भारत के संबंध बहुत गहरे थे, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद और अंतरिम सरकार के आने के बाद स्थिति विपरीत हो रही है। तनाव लगातार भारत बांग्लादेश के बीच में बढ़ रहा है और चीन ये चाहता भी है कि भारत के हर एक पड़ोसी के साथ तनाव लगातार बढ़ता रहे ताकि भारत का विकास धीमा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।